नमस्कार। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा पहुंचे हैं आबू धाबी और वहां पर उन्होंने जो वहां के क्राउन प्रिंस हैं शेख मोहम्मद बिन जायद उनसे मुलाकात की। मुलाकात में क्या बात हुई इस पर सिर्फ स्पेकुलेशंस लगाना बहुत आसान होगा कि उन्होंने डिफेंस पे बात की होगी, आर्मी डील्स पे बात की होगी या डिफेंस डील्स पे बात की होगी, लेकिन असलियत में उन्होंने बात क्या की? उन्होंने वो बात की जो किसी भी कंट्री का फाइनेंस मिनिस्टर करता है या फॉरेन मिनिस्टर करता है या प्राइम मिनिस्टर करता है। उन्होंने ट्रेड पे बात की, उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स पे बात की। ट्रेड, इन्वेस्टमेंट्स, बायलैटरल इश्यूज़, इंटरनेशनल रिलेशंस। बहुत प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक अमेरिकन सेनेट में एक रेजोल्यूशन आ गया है, एक रेजोल्यूशन नहीं मतलब एक एक्ट आ गया है, और वो एक्ट अगर पास हो गया तो सैंक्शंस लग सकते हैं। यूएई, सऊदी अरेबिया, वो पूरा एरिया अमेरिका के बहुत क्लोज़ है, कहीं ये सैंक्शंस ना लगा दें, कहीं ये रिलेशंस ना ख़राब करें, ये एक डर भी था। तो पहुँचे वहाँ बात करने, और बात करने में इमीडिएटली इनकी प्रेफरेंशियल ट्रेड पे बात होनी है, जो कि काफ़ी टाइम से बातचीत चल रही थी कि हम लोग प्रेफरेंशियल ट्रेड करेंगे, कम टैक्सेस पे और फ्री ट्रेड करेंगे, कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ गुड्स का होगा, टैरिफ रिमूविंग होगी, ये बात तो थी ही। दुबई में जो एक्सपो लगता है 6 महीने में, वो उसमें भी ये पाकिस्तान अपना स्टॉल लगाना चाहता है, और ये उस पर बात ज़रूर करेंगे। उसमें ये जो पाकिस्तान है पहले से ये कोशिश कर रहा था कि वहाँ पे एक स्टॉल लगे और स्टॉल में सेफ्टी को हाईलाइट किया जाए। पाकिस्तान में सेफ्टी मतलब दो अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी सेफ्टी हाईलाइट करेंगे, और डाइवर्सिटी भी हाईलाइट किया जाए। डाइवर्सिटी अगेन, पाकिस्तान में आज ही एक सिख को मारा गया, सिख केमिस्ट को, वो मेडिकल प्रैक्टिशनर को, तो डाइवर्सिटी को हाईलाइट किया जाए। ये दोनों चीज़ों को हाईलाइट करने के लिए अब एडवर्टाइजिंग एजेंसी की तरह एक्सपोज लगेंगे पाकिस्तान के यूएई में, क्योंकि यूएई एक दुबई और आबू धाबी ये हब्स हैं, और यहाँ पे पूरी वर्ल्ड के लोग आते हैं शॉपिंग के लिए। ये लोग चाहते हैं कि पूरी दुनिया को दिखाएं कि हम कितने सेफ़ हैं। हालांकि न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम ने पुल आउट किया और इंग्लैंड की क्रिकेट टीम ने पुल आउट किया सेफ्टी इश्यूज़ पे ही, लेकिन ये अपनी सेफ्टी दिखाना चाहते हैं और उस पर ज़रूर बात हुई होगी। साथ में इनका एक इशू और एक मिशन, और वो मिशन ये कि अभी यूएई ने पाकिस्तानी सिटीजन्स की एंट्री बंद की थी कोविड के नाम पे, लेकिन बंद की थी। तो उससे पाकिस्तान खासा परेशानी में क्या, एक तो सबसे बड़ा इन्वेस्टर है पाकिस्तान में, सबसे चाइना के बाद बहुत इन्वेस्टमेंट्स हैं वहाँ पे, और इन्वेस्टमेंट्स आते हैं तो पैसा आता है। दूसरा, वो $2 बिलियन का जो रोल ओवर लोन था उसको कर दिया था, लेकिन उस पर भी बात करनी होगी क्योंकि वो देने की पोजीशन तो है नहीं, तो उसको और आगे बढ़ाने के लिए बात की होगी। साथ में यूएई ने बैन कर दिया था वर्क वीज़ा पाकिस्तानी नेशनल्स के लिए। रिलेशंस ख़राब हुए थे, इसलिए पैंडेमिक का नाम लिया था, लेकिन रिलेशंस ख़राब हुए थे। और लेकिन इसमें एक बड़ी चीज़ ये कि पाकिस्तान के 16 लाख लोग यूएई में काम करते हैं, जो कि करीब $4 बिलियन हर साल पाकिस्तान वापस भेजते हैं। एक ऐसे कंट्री के पास जिसके पास पैसा नहीं है, जो पैसा हर जगह से ढूंढ रहा है। चाइना से तो आना बंद हो गया। आज ही पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने बोला कि सीपीईसी डिले पे चल रहा है। अरे डिले पे चल रहा है तो पैसा नहीं आ रहा, सीधे बोलो ना, डिले पे चल रहा है क्या होता है? पैसा आएगा तो आप खटाखट बनाना शुरू कर देंगे। डिले पे चल रहा मतलब पैसा नहीं आ रहा ना, तो सीपीईसी में पैसा नहीं आ रहा, और आपके पास अब $4 बिलियन यहाँ से इन्होंने वीज़ाज़ और एंट्री बंद की, तो कैसे आपके पास पैसा आएगा? ये बहुत ज़रूरी था बात करना। और कमर जावेद बाजवा किसी पे भरोसा नहीं कर सकते थे, किसी भी मंत्री पे भरोसा नहीं कर सकते थे, खुद पहुँचे बात करने, ये सारी बातें करने। तो ये सारी बातें की गई, और अब इसका आगे नतीजा तो बाद में ही पता चलेगा, लेकिन बाजवा साहब को एक बात माननी पड़ेगी, आर्मी के साथ साथ इकोनॉमी भी संभालने लगे, इंटरनेशनल अफेयर्स भी संभालने लगे। और इंटरनेशनल अफेयर्स और इकोनॉमी जो संभालते हैं ना, ये उसमें तो कमाल की खूबी है। जो कुछ इतना जहर उगला इमरान खान ने अभी अमेरिका के खिलाफ, उसी पे ये आ गया ना, बिल आ गया जिस पे सैंक्शन लगाने की बात है। बाजवा ने बोला इमरान खान जो प्राइम मिनिस्टर है उसको बाजवा को समझाना चाहिए था। यहाँ बाजवा ने इमरान खान को समझाया, भैया अमेरिका के खिलाफ इतना मत बोलो। खैर एनीवेज, यूएई वही कंट्री है जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में
रिलेशंस बेटर करने की कोशिश कर रहा था और सीज़ फायर उसी के, कहा जाता है कि सीज़ फायर यूएई की ही मेहरबानी से हुई, उसी की इंटरवेंशन से हुई। तो इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस पे भी ज़रूर बात हुई होगी, लेकिन बात ये भी हुई होगी कि तालिबान को कैसे टैकल करना है, तालिबान को कैसे आप वो दे सकते हैं रिकॉग्निशन, और अमेरिका से बेहतर रिलेशंस बनाने के लिए अमेरिका के ये जो बिल आ रहे हैं और ये जो अमेरिका के एक्ट्स आ रहे हैं और अमेरिका हमसे इतना नाराज़ है, उसमें हम क्या कर सकते हैं और कैसे इंटरवेंशन हो सकती है, ये सारी चीज़ों पे बात हुई होगी। और इन अभी प्रेस रिलीज़ आनी बाकी हैं और चीज़ें आनी बाकी हैं, लेकिन हम लोगों को पिछले करीब 2-3 महीने में जो इश्यूज सामने रहे हैं उनको पढ़ के समझ में आता है कि पाकिस्तान से इतना पावरफुल आदमी वहाँ गया है तो क्या बात हुई होगी। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, तालिबान और अमेरिकन सैंक्शंस। तो अमेरिकन सैंक्शंस जो कि वहाँ पे अमेरिका के जो बिल आ गया है उससे खासा घबराया हुआ पाकिस्तान अब सीधे बाजवा को ही भेज दिया कि आप जाके बात कर लो, हमारे बस का नहीं है। शाह महमूद कुरैशी अभी गए थे कुछ टाइम पहले, बहुत सारी चीज़ों पे बात करके आए, लेकिन उस समय तक सैंक्शंस की बात नहीं थी। उस समय तक पाकिस्तान बड़े कॉन्फिडेंस में था कि अब तो हमने तालिबान पलट दिया, अब तो तालिबान आ गया और हमारा आदमी आ गया वहाँ पे, तो कोई टेंशन नहीं। ये सैंक्शंस से दिक्कत आ गई, पूरी वर्ल्ड ने तालिबान की रिकॉग्निशन बंद कर दी, अभी तक रिकॉग्निशन नहीं मिली है, तो ये भी एक प्रॉब्लम थी। अब बाजवा साहब को खुद जाना पड़ा और अभी सुन रहे हैं कि बाजवा साहब के अभी और कई ट्रिप्स हैं अक्रॉस द वर्ल्ड के बहुत सारे कंट्रीज़ में, जहां जाकर के वो बात करेंगे तालिबान के रिकॉग्निशन की और ट्रेड की। चाइना अपने आप में अपनी इकोनॉमी में फंसा हुआ है, उसकी सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी जो कि रियल एस्टेट में डील करती थी उसमें क्राइसिस आ गई है और वो डूबी, तो चाइनीज़ इकोनॉमी एक रिसेशन में जा सकती है अगले 6-7 महीने के लिए। तो चाइना से अभी पैसा आना पॉसिबल नहीं है, और अगर अमेरिकन सैंक्शंस और लग गए तो फिर पैसा कहाँ से आएगा? यूएई, सऊदी अरेबिया या कुछ और गल्फ कंट्रीज़। भाई मुस्लिम कनेक्शन तो निकालेंगे ही, भले वो माने ना आपको। और जहाँ तक बात ये कि मुस्लिम कनेक्शन निकाल के भी क्या होगा, आप सऊदी अरेबिया के पास जाएंगे। पिछली बार आप नाराज़ होकर आए थे कि सऊदी अरेबिया, आप वहाँ गए थे, उन्होंने तो गल्फ़ कंट्रीज़ ने तो आपको मीटिंग ही नहीं की, और उसके बाद आपने आके बोला कि वो चाहते थे कि हम इज़राइल को रिकॉग्निशन दें, इज़राइल को रिकॉग्निशन हम देना नहीं चाहते। तो ये भी, इज़राइल को रिकॉग्निशन भी एक फैक्टर है जिसकी वजह से गल्फ़ कंट्रीज़ इनसे नाराज़ हैं। गल्फ़ कंट्रीज़, अरब कंट्रीज़ ही इज़राइल को रिकॉग्निशन दे रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान अपने आप को मुसलमानों का रहनुमा बता रहा है। पर्सनल एम्बिशन हर एक की, चाहे वो इमरान खान हो या बाजवा हो, सब के सब अपने आप को इस्लाम का खलीफा प्रूव करने में लगे हैं। तो इज़राइल की रिकॉग्निशन हो सकता है अब तालिबान के इस खेल के बाद आड़े आए। पाकिस्तान के पास पैसे की भयंकर कमी, और उस भयंकर कमी के साथ साथ मतलब आलम यह है कि अब देश चलाने के लिए लोगों को तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं रह गया है। IMF अब कुछ दिन बाद मीटिंग होने वाली है IMF की, और मीटिंग में जो शर्तें रखेगा पाकिस्तान के आंसू टपक जाएंगे उनको पूरा करने में। तो ये आबू धाबी ट्रिप और क्राउन प्रिंस से मीटिंग, ये बहुत इम्पॉर्टेंट मीटिंग है। इस मीटिंग से ये पता चलेगा कि आगे पाकिस्तानी इकॉनमी किस तरीके से चलेगी, और उनके पास कि तेल का पैसा डेफर्ड पेमेंट्स पे, गैस की अभी एग्रीमेंट हुआ वो भी डेफर्ड पेमेंट्स पे। तो डेफर्ड पेमेंट्स पे, कर्जे पे कितने दिन सरकार चलाएंगे? एक्सपोर्ट्स तो बिल्कुल नहीं है, इम्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, और जो एक्सपोर्ट था आपका शर्ट्स, कॉटन, फैब्रिक्स, उसका आपने कॉटन इंडिया से लेने से मना कर दिया। तो कैसे आपके ये इतना खर्चा निकलेगा? इतनी लंबी चौड़ी आर्मी पाल रखी है इंडिया की आर्मी, 14 लाख, 130 करोड़ लोगों की, 130 करोड़ की पॉपुलेशन में, और पाकिस्तान से इतना बड़ा कंट्री, पाकिस्तान से 5 गुना ज़्यादा बड़ा कंट्री है, और पाकिस्तान की आर्मी 6 लाख 20 करोड़ पे। रेशियो देखिए, रेशियो भाई, आखिरकार आर्मी पलेगी किस चीज़ पे? जो लोग टैक्स देंगे उस पे ना। तो हमारे टैक्सेस ज़्यादा हैं, उनके कम हैं, लेकिन हमसे बहुत बड़ी आर्मी रखी हुई है। क्यों रखी हुई है? क्योंकि आर्मी पाकिस्तान से, इंडिया से नहीं लड़ना चाहती, जब भी लड़ती हारती है। आर्मी पाकिस्तान के ऊपर कंट्रोल करना चाहती है, तो कंट्रोल करने के लिए उसे एक इतनी बड़ी आर्मी रखनी पड़ती है कि कहीं पे लोगों का रिवोल्ट हुआ, कहीं पे जनता का विद्रोह हुआ, तो हम कैसे अपनी गद्दी बचाएंगे? तो वो एक आर्मी भी कंट्रोल करनी है और वो सब कुछ रखना है। तो ऐसे में कैसे
चलेगा, इसलिए बाजवा साहब को भेजा। बाजवा साहब जा कर के, क्योंकि उधर भी यूएई में भी सबको पता है कि इमरान खान तो कुर्सी पे बैठा हुआ है, वो सुबह आता है शाम को चला जाता है, अपनी प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस की रोटी खाता है, निकल जाता है। तो वो उसका काम क्या है, और उसके पास कोई एक्चुअल पावर्स नहीं, इसीलिए बाजवा को भेजा गया। और बाजवा इस काम को बखूबी वहाँ निभाएंगे। बातचीत इस पे भी होगी कि हमारे फाइनेंसेस अब आगे कैसे चलेंगे, आपसे क्या लोन मिल सकता है। इसी के साथ एक और खबर के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार, जय हिंद।